हे गाइस, दिस इज सोनू अलावत और आज इस वीडियो में बात करेंगे आरपीएफ कांस्टेबल एंड सब इंस्पेक्टर एग्जाम के लिए सब्जेक्ट वाइज टॉप स्कोरिंग टॉपिक्स के बारे में। यानी कि इस वीडियो में मैं आपको सब्जेक्ट वाइज वो सभी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बताऊंगा जिनसे रिलेटेड एग्जाम में हाईएस्ट मार्किंग के अंदर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देखिए दोस्तों, कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर के सभी प्रीवियस ईयर एग्जाम्स की शिफ्ट को बहुत ही डीपली एनालाइज करने के बाद ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स मैं आपके लिए निकाल के लेकर आया हूं, तो हल्के में इनको बिल्कुल मत लीजिएगा। फिलहाल जिस तरीके से प्रिपरेशन कर रहे हैं करते रहिए, लेकिन ये मेक श्योर कर लीजिएगा कि आपके एग्जाम से पहले ये सभी टॉपिक्स अच्छे से कवर हो जाने चाहिए, क्योंकि यही वो टॉपिक हैं जो कि आपको एग्जाम में हाईएस्ट स्कोर करा के देंगे। तो चलिए दोस्तों, बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, फटाफट सब्जेक्ट वाइज सभी टॉपिक्स को डिस्कस करते हुए चलते हैं। और हां दोस्तों, आपको बता दूं, इससे पहले मैं आपको बेस्ट बुक के रिगार्डिंग एक सेपरेट वीडियो प्रोवाइड कर चुका हूं, जरूर देख लीजिएगा। ऐसी बुक आपको रिकमेंड कर रखे हैं जिनसे आप घर बैठे सेल्फ स्टडी करके इस एग्जाम को अच्छे स्कोर के साथ क्रैक कर सकते हो। साथ ही एक डाउट क्लियरेंस वीडियो भी मैंने आपको प्रोवाइड कर रखी है। आरपीएफ के रिगार्डिंग एक फुल डिटेल वीडियो प्रोवाइड कर रखी है, फॉर्म अप्लाई करने से पहले सारी वीडियो देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण सब्जेक्ट के बारे में, जो कि है जनरल अवेयरनेस। क्योंकि जनरल अवेयरनेस इकलौता ऐसा सब्जेक्ट है जो कि अकेला 50 मार्क्स होल्ड करता है। तो जनरल अवेयरनेस के सभी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स मैंने एक साथ मिक्स कर दिए हैं, मतलब हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, जनरल साइंस, स्टैटिक, जीके के सभी टॉपिक्स एक साथ बताऊंगा। बाकी करंट अफेयर एक अलग इंपोर्टेंट सेक्शंस है, क्योंकि हर एक शिफ्ट में आपको 8 से 10 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, उसके टॉप स्कोरिंग टॉपिक्स आपको अलग से बताऊंगा। तो दोस्तों, सभी टॉपिक्स यहां पर फ्लैश होते रहेंगे। आपके हाथ में एक पेन और एक नोटबुक होना चाहिए, जितने भी इंपोर्टेंट टॉपिक्स है आपको प्रॉपर नोट डाउन करते हुए चलना है। तो दोस्तों, जनरल नॉलेज का फर्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है बुक्स एंड ऑथर। दोस्तों, जितनी भी बुक्स ऑलरेडी पॉपुलर हो रखी हैं वो सभी आपको अच्छे से प्रिपेयर करनी है। कौन सी बुक किसके द्वारा लिखेगी आपको अच्छे से पता होना चाहिए। एग्जांपल के तौर पर जैसे कि माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ किसने लिखी, विंग्स ऑफ फायर किसकी बुक है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया के ऑथर कौन है, या फिर गीत गोविंद किसने लिखे है, गोल्डन थ्रेशोल्ड, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। इस टाइप की बुक्स पूछी जाती है, उनके ऑथर पूछे जाते हैं। 1 से 2 क्वेश्चन पक्का आएगा। नेक्स्ट टॉपिक है इंपोर्टेंट आर्टिकल। जितने भी हमारे संविधान में महत्वपूर्ण अनुच्छेद है आपको अच्छे से लर्न करना है। स्पेशली जितने भी अनुच्छेद मौलिक अधिकारों के अंडर आते हैं वो तो बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है। साथ ही दोस्तों, हिस्टोरिकल बैटल, यानी कि हमारे इतिहास में जितने भी बड़े बड़े युद्ध लड़े गए, कौन सा युद्ध किस किस के बीच में लड़ा गया, उस युद्ध में कौन विजयी रहा, वो युद्ध कब लड़ा गया, कहां पर वो लड़ा गया, इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे कि बैटल ऑफ बक्सर, बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ वांडीवास, पानीपत का पहला युद्ध या फिर दूसरा युद्ध आपको अच्छे से लर्न होनी चाहिए। मॉन्यूमेंट्स एंड टेंपल, जितने भी ऐतिहासिक इमारतें हैं, जैसे कि अजंता अलोरा कितना पूछा जाता है, विजय स्तंभ कहां पर है, सिद्धिविनायक मंदिर कहां पर है, इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत ज्यादा बनते हैं। साथ ही फोक डांसेस, यानी कि लोक नृत्य, कजरी कौन से राज्य का लोक नृत्य है, या फिर नौटंकी, नाटी, लावनी, ये कौन से राज्य के लोक नृत्य है, ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं। साथ ही फेस्टिवल, जितने भी हमारे त्योहार हैं, जैसे कि पोंगल, ओणम त्योहार कौन से राज्य में मनाया जाता है, ठीक है, हॉर्नबिल कौन से राज्य में मनाया जाता है, क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनते हैं। साथ ही हेडक्वार्टर्स एंड इट्स लोकेशन, जितनी भी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस है उनके हेडक्वार्टर के बारे में पूछा जाता है। सबसे ज्यादा बार पूछे जाने वाला सवाल तो यही है कि भाई हॉकी फेडरेशन का हेडक्वार्टर कहां पर है, आईसीसी का हेडक्वार्टर कहां पर है, डीआरडीओ का हेडक्वार्टर कहां पर है, इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। डब्ल्यूएचओ का हेडक्वार्टर कहां पर है आपको पता होना चाहिए। फाउंडर्स ऑफ डायनेसिटी, यानी कि हमारे इतिहास के जितने बड़े बड़े राजवंश थे उनके फाउंडर्स के बारे में, संस्थापक के बारे में पूछा जाता है कि जो स्लेव डायनेसिटी थी उसके संस्थापक कौन थे, इवारी डांस के संस्थापक कौन थे, या फिर खिलजी साम्राज्य का संस्थापक कौन था, पाल साम्राज्य का संस्थापक कौन था, इस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। अमेंडमेंट, यानी कि संविधान में जितने भी बड़े बड़े संशोधन हुए हैं वो आपको पता होना चाहिए। कौन सा संशोधन कब हुआ, उस संशोधन से क्या बदलाव हुए आपको पता होना चाहिए। रिवर और लेक, जितनी भी महत्वपूर्ण नदियां हैं आपको अच्छे से लर्न करनी है, और जितने भी झीलें हैं वो आपको लर्न करनी है। इंडस वैली सिविलाइजेशन मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, प्राचीन भारत के इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है। दोस्तों, सिंधी घाटी की सभ्यता अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, हड़प्पा सभ्यता की बात कर रहा हूं। नेशनल मूवमेंट्स, यानी कि जितने भी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन हुए हैं, स्पेशली 1885 से लेकर 1947 तक के आपको अच्छे से प्रिपेयर करने हैं, चाहे वो चोरा चोरी कांड हो, या फिर नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट हो, सविनय अवज्ञा आंदोलन हो, भारत छोड़ो आंदोलन हो, जलियांवाला बाग कांड हो, या फिर इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना से लेकर सब कुछ प्रिपेयर करना है। 2011 की जनगणना मोस्ट इंपोर्टेंट है, 2 से 3 क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में पूछे ही पूछे जाएंगे। सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है जनगणना। इंडियन स्टेट्स, यानी कि भारत और भारत के जो राज्य है उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस बनेंगे।
केमिकल नेम से रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत ज्यादा बनते हैं जनरल साइंस का टॉपिक है। एसआई यूनिट से क्वेश्चंस बनेंगे, पीएच वैल्यूज से बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे, विटामिन और डिजीज से रिलेटेड क्वेश्चन बनेंगे, डैम और माउंटेन से रिलेटेड क्वेश्चंस बनेंगे। साथ ही नेशनल पार्क, राष्ट्रीय उद्यान जो है, जैसे कि काजीरंगा नेशनल पार्क कहां पर है, मानस नेशनल पार्क कहां पर है, गिर फॉरेस्ट, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहां पर है, क्वेश्चन बहुत बनते हैं। साथ ही दोस्तों सोलर सिस्टम ज्योग्राफी का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है ना, सौर मंडल जो है, जितने भी ग्रह हमारे उसमें भर भर के क्वेश्चन बनेंगे, इसको मत छोड़िएगा। फर्स्ट इन इंडिया, भारत में कुछ भी करने वाला पहला व्यक्ति, पहली महिला, पहला खिलाड़ी, कुछ भी हो, पहला साइंटिस्ट, पहली मिसाइल, पहला सैटेलाइट, गारंटीडली क्वेश्चन बनेंगे। तो भाई ये कुछ सुपरलेटिव्स इन इंडिया भी इनको बोलते हैं, भारत में सबसे बड़ा, छोटा, लंबा, ये तो ये कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है जनरल अवेयरनेस के, जो कि आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ने। फिलहाल जिस तरीके से प्रिपरेशन कर रहे हैं करते रहिए, कॉन्सेप्ट पहले क्लियर करिए और ये टॉपिक्स कवर करेगा, हाईएस्ट मार्किंग के अंदर क्वेश्चंस बनेंगे गारंटी, किसी साथ में कह रहा हूं, ठीक है। अब दोस्तों आप सोच रहे हो कि भैया टॉपिक कहां से कवर करें, चिंता क्यों कर रहे हो, जल्दी ही चैनल के ऊपर सुपरफास्ट मैराथन आपको प्रोवाइड करूंगा स्पेशल आरपीएफ के लिए। और दोस्तों ये सभी टॉपिक कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर दोनों ही एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। बात यहीं पर खत्म नहीं होती, जनरल अवेयरनेस यहीं पर खत्म नहीं होता, हमारा आता है करंट अफेयर। हर एक शिफ्ट में 8 से 10 क्वेश्चन करंट अफेयर के बनेंगे। करंट अफेयर में क्या क्या पढ़े, सबसे इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन सबसे ज्यादा बनेंगे, चाहे आपका आईसीसी वर्ल्ड कप हुआ पिछले साल, आईपीएल से रिलेटेड क्वेश्चन बनेंगे, फीफा, एचआईएल, ओलंपिक, एशियन गेम, कॉमनवेल्थ गेम से रिलेटेड भर भर के क्वेश्चन बनेंगे। साथ ही दोस्तों दूसरा टॉपिक है करंट अफेयर का, नेशनल और स्टेट लेवल की जो स्कीम्स है ना, योजना है, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन बनेंगे। इंडेक्सेस जो है, सूचकांक है, भारत में क्या रैंक रही, जैसे कि वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स, ग्लोबल हंगर इंडेक्स, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, क्या रैंक मिली है भारत को, साथ ही पासपोर्ट रैंकिंग इंडेक्स, बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। अवार्ड से रिलेटेड क्वेश्चंस बनेंगे, चाहे आपका कोई भी स्पोर्ट अवार्ड हो या फिर आपका कोई भी सिविलियन अवार्ड हो, ऑनरेरी हो, या फिर आपका कोई भी फिल्म अवार्ड हो, लिटरेचर के क्षेत्र में कोई भी अवार्ड हो, नोबेल प्राइज हो, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं, अवार्ड कवर हो जानी चाहिए। अपॉइंटमेंट्स, हाल ही में जितनी भी नई नियुक्तियां हुई हो, चाहे कोई भी रेलवे का नया चेयरमैन चुना गया हो या फिर माइक्रोसॉफ्ट के कोई नए सीईओ चुने गए हो, इस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। साथ ही बुक्स और ऑथर जो कि हाल ही में लिखी गई 2022-2023 में, स्पेशली शशि थरूर जी द्वारा लिखी गई बुक्स पूछी जाती है। साथ ही अरुंधति रॉय जी द्वारा, रस्किन बॉन्ड के द्वारा लिखी गई, सलमान रुश्दी द्वारा लिखी गई किताबें पूछी जाती है। इंटरनेशनल समिट्स, जो इंटरनेशनल लेवल पर समिट्स होती है ना, सम्मेलन होते हैं, जैसे कि क्वाड सम्मेलन हो गया, संघाई सम्मेलन हो गया, या फिर दोस्तों आपका बिम्स्टेक सम्मेलन, ये क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। मिलिट्री एक्सरसाइज, दो देशों के बीच में जब मिलिट्री एक्सरसाइज होती है वो पूछी जाती है, कहां पर हुई, किन किन देशों के बीच में हुई। सीएम और गवर्नर ऑफ स्टेट्स, यानी कि किसी भी राज्य का सीएम पूछ ले जाएगा या फिर किसी भी राज्य का गवर्नर पूछ ले जाता है। कैबिनेट मिनिस्टर्स, यानी कि कौन से मिनिस्टर के अंडर कौन सा मंत्रालय आता है, ये भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो करंट अफेयर के ये 8-10 क्वेश्चंस हैं और बजट से रिलेटेड भी क्वेश्चंस बन सकते हैं, इनके ऊपर फोकस करिएगा। तो जनरल अवेयरनेस के यही कुछ टॉप स्कोरिंग टॉपिक्स हैं, अगर आप इनके ऊपर फोकस कर लेते हो तो काफी अच्छा स्कोर एग्जाम में करके आओगे। देखिए दोस्तों, एक तो कवर करना होता है कि आपने रिविजन सा कर लिया और काम बन गया, नहीं, आपको बहुत ही डीपली कवर करना पड़ेगा, आपको बहुत ही अच्छे से सभी टॉपिक्स को कवर करना पड़ेगा, तब जाके बात बनेगी। चाहे एक बार, 10 बार, 20 बार रिवाइज करी, लेकिन अच्छे से कवर होने चाहिए सारे डाउट्स। बात करते हैं दूसरे सब्जेक्ट के बारे में, जो कि हमारा जनरल इंटेलिजेंस है, रीजनिंग। मोस्ट इंपोर्टेंट है, 35 क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे। मैथमेटिकल ऑपरेशंस, हर एक शिफ्ट में 2 क्वेश्चन गारंटीली मिलेंगे, काफी सारे लोग इसको बोर्ड मार्क्स के क्वेश्चंस भी बोलते हैं, ठीक है। एक इक्वेशन दे दी जाती है ना, प्लस की जगह माइनस कर दे, माइनस की जगह मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन की जगह डिवाइड कर दे, तो फाइनल इक्वेशन क्या बनेगी। साथ ही ब्लड रिलेशन से 1 से 2 क्वेश्चन पक्का आएगा, सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, एनालॉजी, सिलोगिज्म इजी है, कर लोगे। डायरेक्शन सेंस से क्वेश्चन आपको मिलेगा, वेन डायग्राम से सबसे ज्यादा क्वेश्चन मिलेंगे, और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन से रिलेटेड क्वेश्चंस मिलेंगे। 2 से 3 क्वेश्चन मिल जाएंगे कथन और निष्कर्ष वाले, काफी सारे लोग फंस जाते हैं, तो क्यों ना अभी से प्रैक्टिस कर ली जाए। साथ ही दोस्तों एम्बेडेड फिगर, नॉन वर्बल का टॉपिक है, इंपॉर्टेंट है, फोकस करें। साथ ही फिगरल क्लासिफिकेशन, डाइस से रिलेटेड, पासे से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, पैटर्न पजल से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, फिगर कंप्यूटेशन से क्वेश्चन होंगे, कोडिंग डिकोडिंग इजी है, कर लोगे, और साथ ही डिसीजन मेकिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। वैसे तो रीजनिंग बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, लेकिन ये कुछ टॉप स्कोरिंग टॉपिक्स हैं जो कि आपको कवर करने पड़ेंगे प्रायोरिटी पे रख के। फाइनली बात करते हैं थर्ड सब्जेक्ट के बारे में, जो कि हमारा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड या फिर अर्थमेटिक का सेक्शन।
पहला मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है नंबर सिस्टम। बहुत ज्यादा हैवी क्वेश्चंस नहीं आएंगे, बेसिक क्वेश्चंस आएंगे, उनको कवर करेगा। परसेंटेज, प्रतिशतता, सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, हर एक शिफ्ट में कम से कम 3 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तीसरा सब्जेक्ट है जो टॉपिक है हमारा रेशो प्रपोर्शन, स्पेशल मिक्सचर एलिगेशन वाले क्वेश्चंस कवर करेगा, पार्टनरशिप वाले क्वेश्चंस कवर करेगा, ठीक है, अच्छे से कवर कर लीजिएगा पूरा टॉपिक। चौथा है हमारा एवरेज, औसत, इनिंग वाले जो क्वेश्चंस होते हैं ना ज्यादातर वो पूछे जाते हैं, 2 क्वेश्चंस तो पक्के हैं। इंटरेस्ट, चाहे आपका सिंपल इंटरेस्ट हो या फिर कंपाउंड इंटरेस्ट हो, 3 क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं, एक सिंपल इंटरेस्ट से, एक कंपाउंड इंटरेस्ट से, और एक क्वेश्चन वो मिलेगा जहां पर सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट में डिफरेंस पूछा जाता है फाइनली। प्रॉफिट एंड लॉस से सबसे ज्यादा क्वेश्चन मिलेंगे, उम्मीद है कि आपको 4 क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में देखने को मिल जाए, ठीक है। डिस्काउंट को अलग से कवर करेगा क्योंकि इससे भी एक क्वेश्चन तो फिक्स है। साथ ही दोस्तों यूज ऑफ टेबल एंड ग्राफ, जहां पर आपको क्वेश्चन दे दिए जाते हैं 2-3, वहां पर आपको टेबल या फिर ग्राफ का यूज करना होता है ना, डेटा इंटरप्रिटेशन भी कई बार उसको बोल देते हैं, तो इस टाइप के क्वेश्चन होगा, बेसिक होगा, कर लोगे। साथ ही मेंसुरेशन से क्वेश्चन होंगे, स्पेशली सर्किल को कवर करेगा, कोन को कवर करेगा, हेमिस्फेयर को कवर करेगा। वैसे तो पूरा मेंसुरेशन कवर करना है, लेकिन ज्यादा फोकस कर लीजिएगा इनके ऊपर, क्योंकि मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एनालाइज किया ना, उस बेसिस पर बोल रहा हूं। मेंसुरेशन इंपोर्टेंट टॉपिक है, 2-3 क्वेश्चन कहीं नहीं गए। टाइम एंड डिस्टेंस मोस्ट इंपोर्टेंट है, बोट और स्ट्रीम वाले क्वेश्चंस भी कवर करेगा, और जो बेसिक ट्रेन वाले क्वेश्चंस है वो तो आप कवर कर ही लोगे। साथ ही दोस्तों टाइम एंड वर्क इजी है, 3 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, बढ़िया से कवर करेगा। और लास्ट टॉपिक है हमारा होल नंबर। नंबर सिस्टम जब आप पढ़ रहे होंगे उसके साथ आप होल नंबर भी कवर कर लीजिएगा, ज्यादा नहीं, 1 से 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन कर लोगे अगर आप थोड़ा सा मेहनत के साथ प्रिपरेशन करो, क्योंकि टाइम की कमी नहीं है। 15 अप्रैल से तो फॉर्म ही स्टार्ट हो रही है, उसके बाद आपका एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा 2-3 महीने बाद ही। तो फिलहाल आप फोकस करिए, बिंदास, बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी है यार, ऐसी अपॉर्चुनिटी हाथ से नहीं जाने देते। और मैं तो आपके साथ खड़ा ही हूं यार। टॉपिक स्कोरिंग टॉपिक आज मैंने आपको प्रोवाइड करा दिए, बहुत ही डीपली एनालाइज करने के बाद। बहुत टाइम लग गया, 8 से 10 दिन का जो गैप मैंने लिया है ना, इसीलिए लिया, क्योंकि ये छोटी बात नहीं है। आपने तो सोचा सब्जेक्ट सिलेबस उठाया और उसमें से छाप दिया, मैंने नहीं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को बहुत ही डीपली एनालाइज करा, उसके बाद मैंने आपको टॉपिक्स बताए कि भाई इनके ऊपर ज्यादा फोकस करेगा, ठीक है। बाकी जनरल अवेयरनेस की मैराथन आ रही है, करंट अफेयर की पिछले 2 साल की मैराथन जल्दी ही चैनल के ऊपर आ रही है, वेट करिए। और अब तो बहुत कुछ आपको प्रोवाइड किया जाएगा, क्योंकि प्रायोरिटी पे इस बार हमने आरपीएफ एग्जाम को भी रखा है। तो चलिए दोस्तों, कल जो वीडियो आएगी ना, कल या परसों 1-2 दिन में, वो आरपीएफ कांस्टेबल सब इंस्पेक्टर को हाईएस्ट स्कोर के साथ क्रैक करने के लिए एक स्ट्रेटजी वीडियो आएगी। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप घर बैठे इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हो, आपके प्रिपरेशन स्ट्रेटजी क्या रहनी चाहिए, कुछ डूज और डोंट्स के बारे में आपको बताऊंगा, एक टाइम टेबल भी आपके साथ शेयर करूंगा ज्यादा, ताकि आप कम टाइम में ज्यादा इफिशिएंसी के साथ, ज्यादा प्रोडक्टिविटी के साथ पढ़ सको। एकदम यूनिक पढ़ने का तरीका आपको बताऊंगा, ठीक है, आरपीएफ एग्जाम के लिए। तो नेक्स्ट वीडियो का भी वेट जरूर करिएगा। तो चलिए दोस्तों यार, इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। वीडियो पसंद आई हो लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।